किया है, कोई परमात्मा से आसमान से टपक के नहीं आया है। ये हमारा इतिहास इस बात का गवाह है। और उनको सबको एक ही समय मिला है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, भिखारी हो, किसी भी प्रकार का प्रवृत्ति का इंसान है, उसको वही समय है जैसे एक उच्च कोटि के व्यक्ति को समय मिलता है। समय कभी भी दो बात नहीं करता है। सूरज, चंद्रमा, जल, वायु, पृथ्वी, ये किसी से दो बात नहीं करती है। लेकिन इंसान है जिसको कुछ प्राप्त होता है और धीरे धीरे जब वो ऊंचाई पर चढ़ने लगता है, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के चक्कर में होकर के, और वो सब कुछ मान मर्यादा भूल जाता है और अपना वर्चस्व भी कायम रखने के लिए वो कार्य करता रहता है एक तरफा, जिससे ये सनातन संस्कृति में बहुत हुआ है। जिसके कारण सनातन संस्कृति का आज ये हाल है कि चारों तरफ से अभिव्यक्ति की आज़ादी के कानून को फॉलो करते हुए और इतनी धज्जियां इस सनातन की उड़ाई जा रही हैं कि सनातनियों के कोई काम पर जो नहीं रह गई है कि उसके धर्म के बारे में ये लोग क्या क्या अनर्गल बातें कर रहे हैं। लेकिन अब आप कहेंगे भाई जनता को भड़काने का काम है, भड़काने का काम नहीं है, हमें कोई युद्ध नहीं करना है, उस बुद्ध की तरह उसका सामना करना है। और उस बुद्ध की तरह सामना करने के लिए हमें हमारे अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए और आत्मबल मजबूत होना चाहिए। सज्जनों, जब तक सहन शक्ति नहीं होगी और आत्मबल मजबूत नहीं होगा तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। हमें संगठित होना पड़ेगा। हमें चाहे शांति से, प्रेम से आंदोलन करने पड़े। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे और ऐसे श्रेष्ठ सत्कर्मों को हम समय समय पर नहीं करेंगे तो दिन दूर नहीं है कि हम कहाँ से सिमट कर कहाँ पहुँच गए। लेकिन हमारे धर्म के ठेकेदारों ने हमेशा ऐसे धार्मिक प्रोग्राम करके सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने का काम किया है, जनता को जागृत करने का काम नहीं किया है। और वो भगवान की कहानी सुना करके और उनको इमोशनल करके उनसे पैसे ऐंठे गए हैं, उनके समय का दोहन किया गया है, उनके बुद्धि का विकास नहीं किया गया है। यदि ऐसा होता तो आज इस भारत देश की स्थिति ऐसी नहीं होती। सज्जनों, हमारा ज्ञान, ध्यान, आत्मचिंतन विश्व के सभी धर्मों से उच्च कोटि पर, उच्च शिखर पर विराजमान है, जिसके कारण हम विश्व गुरु कहलाए। और आज स्थिति कैसी बनी हुई है कि हम जरा भी नहीं सोचते हमारे धर्म के बारे में, हमारे आने वाली पीढ़ियों के बारे में, कि हमारे कैसे संस्कार थे, कैसे रीति रिवाज थी, कैसी नीतियाँ थी। ये सब चीज़ हमारे वेद और शास्त्र और उपनिषदों में भरे पड़े हैं। लेकिन हमारी सोच कुछ ज़्यादा पाने के लिए, कुछ दिखावा करने के लिए अनर्गल संस्कृतियों का फॉलो कर रहे हैं। जैसे मॉडर्न संस्कृति को पाश्चात्य संस्कृति की होड़ के चक्कर में, दौड़ लगाने के चक्कर में हम अपनी संस्कृति को भी भूल गए। और ये संस्कृति ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा कौन क्या कैसा है। और सनातनी, जो वास्तविक सनातनी अपने आप को ठगा महसूस करता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि अभी तक हमारे धर्म के अंदर कोई ऐसी संस्था नहीं है एक जो संचालन कर सके निस्वार्थ भाव से। ये सबसे बड़ी विडंबना की बात है। तो सज्जनों, हम इसको सोच नहीं पा रहे हैं। सोचते हैं कुछ लोग तो बहुत कम होते हैं, उनका प्रभाव नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आदमी ठान ले मन के अंदर और उसके अकॉर्डिंग दृढ़ संकल्प होकर के और लक्ष्य निर्धारित करके उस मंजिल पर निकल पड़े तो अवश्य उस मंजिल को प्राप्त कर सकता है। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं भी एक साधारण व्यक्ति हूँ, अति साधारण, बहुत गरीबी में जन्म लिया है और हार्ड वर्किंग करके कुछ माता पिताओं ने मेहनत की है, जो कुछ नाम भी प्राप्त किया है, उनके नामों से हम जाने गए।
लेकिन एक लगन थी, एक उम्मीद थी कि कुछ करना चाहिए। और ये शुरू से उम्मीद बहुत प्रबल हो रही थी, चाहे वो प्रशासन में हो, चाहे सामाजिक में हो, चाहे आध्यात्मिक में हो, कुछ ऐसा करना चाहिए नया, भीड़ से अलग। और वो आज गुरुदेव की कृपा से वो पूरा हुआ है। और वो आप सभी हिंदू सर्व समाज महानुभावों के सहयोग से। सज्जनों, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, नहीं कुछ कर सकता था, लेकिन ये सबसे बड़ी कृपा उस सदगुरुदेव सिद्ध योगी बाबा बालनाथ जी की है, जो आज ये श्रेष्ठ इतने भद्र रूप से और हिंदू सर्व समाज के सभी महानुभाव जिनका इतना अति प्यार मिला, जहाँ मैं गया भी नहीं हूँ, वहाँ के लोग भी 200-200 किलोमीटर के लोग, 300-300 किलोमीटर के लोग सुन करके आ रहे हैं और ऐसे सत्कर्म में बैठ करके अपने आप को अभिभूत हो रहे हैं कि हमने पहली बार ऐसा सत्कर्म देखा है इतनी शांति से, सरलता से, विरलता से, प्यार से, प्रेम से, यहाँ पता ही नहीं पड़ रहा कि कौन करवाने वाला है, कौन कर रहा है। तो हमने इस चीज का विशेष ध्यान रखा है। ये मेरा नहीं है, कोई आदमी सोचे कि महाराज जी का यज्ञ है, ये हमारे सबका है, हमारे सनातन धर्म का है। और ये सबसे उच्च स्थान पर विराजमान सत्कर्म है। ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्म है, इसे हमें करना चाहिए। लेकिन कौन आए आगे इतनी बड़ी रिस्क उठाने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए, हिम्मत देने के लिए, ये बहुत जरूरी होता है। तो गुरुदेव ने मुझे बहुत दृष्टांत दिए, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि पता नहीं कोई वायरस, कोई असामाजिक तत्व, कोई विद्वान ऐसा आ जाए घर बैठे, ये क्या है, कौन सी पुस्तक में लिखा है। तो सज्जनों, हमारा सनातन कभी पुस्तकों का आदी नहीं रहा है, कभी बड़ी बड़ी परीक्षाओं का मोहताज नहीं रहा है, और ऐसे ऐसे बड़े महापुरुष हुए हैं जिन्हें कभी शिक्षा प्राप्त नहीं करी। ऐसा हमारा सनातन था। तो हमने हिम्मत जुटाई और इतने बड़े श्रेष्ठ सत्कर्म को लेकर के एक कदम बढ़ाने की जरूर समझी दिमाग में, और गुरु जी के चरणों में नतमस्तक होकर के उनका आशीर्वाद लेकर के। सज्जनों, कभी भी बड़े बड़े कदमों की उतनी आवश्यकता की जरूरत नहीं है जितने सदे हुए कदमों की जरूरत होती है। और हमने उसी के अनुरूप सदे हुए कदमों के कारण आज ये इतना बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर पाए हैं। आने वाले युगों के अंदर इन यज्ञों का उदाहरण दिया जाएगा, ऐसी मेरी सोच, ऐसा मेरा विचार है। क्योंकि कभी भी हमें एक मत नहीं किया गया है धर्म को लेकर के, ऐसे सत्कर्मों को लेकर के लोगों को बांट दिया। और हमारे बहुत संत आए जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी साखी कही हैं कि आज उन पर बड़ी बड़ी PhD थीसिस लिखी जा रही है, जो कभी एक दिन स्कूल में नहीं गए। जैसे कबीर जी हैं, उनके दो एक से एक दोहे हैं जो अपने आप में मार्मिक हैं, और एक दोहा ही पूरे ज्ञान का चक्षु खोल सकता है, ऐसे दोहे उनके अंदर हैं। लेकिन हम इतने आलस्य से भरे जीवन में जीते हैं कि समय को बैठे बैठे आंखों के आगे गंवाते रहते हैं, और फिर हम दोष देते हैं समय को, घर वालों को, यारे प्यारे को, दोस्त को, रिश्तेदार को, मेरे साथ ये नहीं दिया, मेरे साथ वो नहीं दिया। सज्जनों, ये सब चीज अनवर सुख दुख, जन्म मरण, परण, लाभ हानि, ये सब चीजें चलेंगी। चाहे हम कितने भी बड़े बारिश हो जाएं, कितने बड़े विद्वान बन जाएं, कितने भी बड़े संत बन जाएं, ये समस्याएं, ये परिस्थितियां सामने आएंगी, इसमें कोई संशय, कोई दो राय नहीं है। तो सज्जनों, इनसे हमें संघर्ष करना पड़ेगा, इनके सामने हमें मजबूत होना पड़ेगा। ये परिस्थितियां हैं, ये हमारी परीक्षाएं हैं, लोग हैं, ये हमारी प्रश्न हैं। एक प्रश्न हल नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाइए, क्यों निरंतर बढ़ना ही एक सफलता की कुंजी है।
यदि आप निरंतर अपने सजे हुए कदमों से और अपने लक्ष्य को लेकर उस मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करेंगे तो परमपिता परमात्मा अवश्य आपका साथ देगा। लेकिन हम उन चीज़ों को करते नहीं हैं। हम रोज रोजाना गाते हैं मेरे ये हो गया, मेरे वो हो गया। बहुत बड़ी विडंबना की बात है, मनुष्य योनि में आकर के और प्रयास नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है, जग करके नहीं रहता है, एक्टिव नहीं रहता है, और फिर कोसता है। कभी भाई को कोसेगा, इसकी वजह से मेरा ये हो गया, कभी माता को कोसेगा, तेरी वजह से मेरा ये हो गया, कभी बाप को कोसेगा, जबकि इनका बिल्कुल कोई दोष नहीं है। ये सारी चीजें हमारे सनातन संस्कृति में नहीं थी। ये सारी चीजें भाइये थी जिनका कोई भी एक आधार नहीं था। जो खाना प्रदोष, जो यूरोप है, ये तो सिर्फ घुमकर जाति के लोग थे। आज यहाँ, आज वहाँ, यहाँ चल करके अपना भोजन परस्पर करते थे। कहीं पवित्र सनातन संस्कृति थी जो एक भारत देश के अंदर थी। लेकिन आज हमारी ऐसी स्थिति हो गई है कि हम सबसे बैकफुट पर चले गए। ये स्थिति क्यों बनी है? ये इसलिए बनी है कि हम हमारे धर्म की जड़ों से दूर हो गए हैं। हम कोई भी कार्य व्यवहार ऐसा नहीं करते हैं जो हमारे सनातन के अंदर हो। हम सब कार्य ऐसे करने लग गए हैं जो पाश्चात्य संस्कृति के, और धीरे धीरे ये सब कुछ बढ़ता जा रहा है। तो आने वाली पीढ़ी को आप क्या संदेश देंगे? ये बहुत विडंबना की स्थिति है। ठीक है, ये तो सब चलेगा और सब होगा, खाना पीना ये सब तो कीड़े मकोड़े भी, जानवर भी, पक्षी भी, पशु भी कर रहे हैं। आप कोई नया नहीं कर रहे हैं। आप हम सब कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैं बड़े से बड़े व्यक्ति को देखता हूँ तो वो भी उसी दिमाग में रहता है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। मेरे को अंदर अंदर ताजुब होता है, इसके पास सब कुछ है और फिर भी ये मतलब ऐसे गिड़गिड़ाता रहता है। मन में जाए किसी कुछ पर अपने आप में सजग होकर के और ईमानदारी से काम। एक भी व्यक्ति मुझे नहीं मिला कोई धर्म की चर्चा करे, भविष्य की चर्चा करे, कुछ अच्छा करने के लिए कोई कार्य करे, ऐसा कोई भी व्यक्ति आज तक नहीं मिला। और मेरे गुरुजी भी हमेशा बैठे बैठे ये कहते थे कि अभी तक कोई व्यक्ति नहीं आया मेरे पास कोई सही चीज सवाल करने के लिए। और सदनों ऐसे अंतर्गत सवाल तो जिसको खुद को नहीं पता है, फालतू कई ऐसे असामाजिक तत्व सवाल करते रहते हैं, उनसे कोई औचित्य नहीं है। जिस प्रकार से एक स्वामी विवेकानंद के अंदर लोग जगी थी और उसको खोजने निकले थे, ऐसे खोजी बनकर के निकलोगे तब होगा कि हाँ वास्तव में इसकी जिज्ञासा जगी हुई है कुछ प्राप्त करने की। बहस करने की नहीं है। कई लोग कहीं सीख करके और कोई साधु संतों से बहस करते हैं, कई बुजुर्गों से बहस करते हैं, छोटा मोटा ज्ञान सीख करके। वो ओछे व्यक्ति होते हैं, वो गहराई में नहीं उतरे होते हैं। गहराई में होते तो ऐसी बातें नहीं करते। तो हमारा जो सनातन है, जो आज का ये मान बढ़ाई और घमंड में चूर हो गया है, जिसके कारण इसका इतना जोर का पतन हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज सबसे पीछे बैकफुट पर है तो भारत देश सनातन संस्कृति है। सज्जनों, ये संस्कृति, ये संस्कार और ज्यादा नहीं गिरे। इसके लिए हमें उठना पड़ेगा, जगना पड़ेगा। कहा है कि जागे जभी सवेरा, कि जिस दिन विवेक जागृत हो जाएगा उसी दिन आपका नया दिन है। और हमारी कोई सीमाएं नहीं है, अच्छा कार्य करने की कोई सीमाएं नहीं होती है। यदि आदमी के अंदर मेहनत हो, लगन हो, लक्ष्य हो, दृढ़ संकल्पित हो, कठिन परिश्रम हो, तो वो सीमा से बाहर जाकर काम कर सकता है। जो आज ये सत्कर्म हुआ है, ये सीमा से बाहर जाकर के हुआ है। सबको डर था, सबको भय था, क्योंकि 12 महीना आप पैसों का इंतजाम कर सकते हैं लेकिन प्रकृति को कंट्रोल करने का इंतजाम नहीं कर सकते।
वो कभी भी किसी भी टाइम, और हम भूले नहीं समाते, तो छोटी सी सेवा करके हम इतने भूल जाते हैं, इतने ईगो में आ जाते हैं, एक छोटी सी बात की ठेस पहुंचते ही मैंने इतना किया, मेरे को कुछ नहीं मिला। ये हमारे सनातन के अंदर बहुत बड़ी बीमारी है। वो ये नहीं सोचते कि वो जो गुरुओं के बच्चे थे 7 साल और 9 साल के, गुरु गोविंद सिंह जी के, उनको एक छोटे से शब्द के कारण आखिर तुम धर्म चेंज कर लो, और उन बच्चों ने नहीं धर्म स्वीकार किया और दीवारें में चढ़ा दिए गए। उन्होंने तनिक बच्चों भी नहीं बोली उन्होंने। और आप छोटी छोटी बातों पर बहस, छोटी छोटी बातों पर रूठना, छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाना, रुष्ट हो जाना, कार्य सत्कर्म कार्य से हट जाना बीच में, ये हमारी विडंबना की स्थिति है जिसके कारण हम इतने गिर गए हैं। अभी पुनः वापस कैसे प्रतिस्थापित हो, इसका बहुत बड़ा कार्य करना पड़ेगा, इसकी बहुत बड़ी अलग जगानी पड़ेगी घर घर। एक छोटी सी एक आशा की किरण, उम्मीद गुरुदेव की कृपा से आप सभी महानुभाव से सत्संग यजमानों एवं मेरे कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक छोटी सी आशा की किरण जगी है, जिस पर हम एक सदे कदम से एक कदम बढ़ा करके ये सत्कर्म करने का प्रयास किया है और सभी सनातन समाज को जोड़ने का प्रयास किया है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी छुआछूत के, बिना किसी ऊंच नीच के। और इतनी सरलता से लोग आए हैं कि मैं बता नहीं सकता हूं। इतने इतने बड़े लोग भी अब बैठे हैं। अपन सबसे छोटा किसको मानते हैं, वाल्मीकि समाज के भी वो भी लोग बैठे हैं, और सबसे उच्च कोटि के क्षत्रिय वो भी बैठे एक साथ, और निर्विघ्नता पूर्वक यज्ञ हुए हैं और उसके आशातीत फल प्राप्त हुए हैं, विगत 16 सालों से होते आ रहे हैं। लेकिन सज्जनों, मैंने इसमें कोई मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा नहीं चाहिए है कि जिन कार्यकर्ताओं को, जिन सेवकों को, जिन महानुभाव सत्संग यजमानों के द्वारा ये चीज़ें हो रही हैं और मैं उनके सिर पर बैठ करके और मैं प्रतिष्ठा प्राप्त करने का प्रयास करूं, ये मेरा कहीं भी संकल्प नहीं है और मैं विकल्प भी नहीं सोचता इस बारे का, क्योंकि जो चीज़ मुझे प्राप्त होनी थी वो गुरुदेव की कृपा से पूर्णतया प्राप्त हो चुकी है। मुझे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। बाकी नॉर्मल जीवन चलेगा, हम भिक्षावृत्ति कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम एक जगह बैठे हैं सब कुछ बैठे बैठे आ जाएगा, ऐसा मैं भी नहीं सोचता हूँ। हमें प्रयास करना पड़ेगा। सज्जनों, सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी नहीं गिरने देती है, न कि किसी कदमों में, न किसी की नज़रों में। तो सज्जनों, हमें सच्चाई और सब्र से रहना चाहिए। यदि सब्र और सच्चाई रहेगी, और यही कमी है, चाहे परिवार के अंदर देखो, चाहे कोई संस्था के अंदर देखो, चाहे कोई संगठन के अंदर देखो, सब्र नहीं किसी की। एक आदमी 3 बार क्या बन जाता है तो दूसरा आदमी सोचता है मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ, अब तो लड़ाई करते हैं। और ये फूट ये अंग्रेज डाल के गए थे हमारे अंदर, जबकि पहले हमारे अंदर ये फूट नहीं थी किसी प्रकार की। कोई अच्छा कार्य करने वाला होता था तो सबका ही प्रमोट करते थे, सभी लोग मिल करके उस आदमी को बार बार करते थे, लेकिन वो आदमी सबका ही कहता था कि नहीं, आप भी आगे आइए, मैं कब तक करूँगा। ये हमारी संस्कार थे, हम खुद पीछे रह करके दूसरों को आगे बढ़ाने का काम करते थे। लेकिन आज अपनों को ही अपने पीछे खींच रहे हैं। और एक खुले समाज है ना जाति का, ये जाति कोई जाति नहीं है भैया, हम सभी एक मानव हैं। ये तो जैसे कानून व्यवस्था है, कोई प्रशासन आता है ऐसी कानून व्यवस्था लागू कर देता है, तो हमारे पूर्वज कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति आया होगा, किस समाज को भेड़ बकरियों की तरह हो रहा है, ये इसको कैसे चलाएं, तो कुछ व्यवस्थाएं दी जाएं। तो ऐसी व्यवस्थाएं दे दी कि आगे व्यवहार करें, जिसका जैसा कार्य है उसको वैसी तरीके से बनाया जाए। लेकिन ये नहीं इसको दिमाग में रख करके ये काम करेंगे, लेकिन हमने ऐसा कर लिया। सज्जनों, हमारा इतिहास भरा पड़ा है, जिनको हम हरिजन कहते हैं। अब शब्द बोलने में भी पाबंदी है, मेरे को क्यों कहा ऐसा, लेकिन हम यहाँ समझाने के लिए कह रहे हैं, किसी काट छाट करने के लिए नहीं कह रहे। जैसे चमार थे, ये चमर समाज था बहुत बड़ा, और इनका बहुत बड़ा साम्राज्य था। और अब एक मौर्य समाज था जो मोरों को पालता था, वो भी चंद्रगुप्त मौर्य कितने महान हुए थे,
तो पहले किसी प्रकार का भेदभाव इस प्रकार का नहीं था, लेकिन हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ करके और अनर्गल लिख दिया गया, जिसे आने वाली पीढ़ियां ये काम किया लॉर्ड मैकाले कि इनकी जड़ों को काट दिया जाए, तो सब धीरे धीरे अपने आप चेंज हो जाएंगे। और ये काटा गया सब हमारी उदासीनता के कारण हम कभी भी और अभी भी एक्टिव नहीं हो रहे थे। सज्जनों, एक आशा की किरण जगाने का प्रयास किया है कि लोग ऐसा भ्रम, ऐसा डर, ऐसा भय जीत नहीं रहे हैं कि ऐसे इतने बड़े सत्कर्म कैसे होंगे। तो भाई देखो कलयुग में कैसे हो रहे हैं, 1 साल तक कैसे हो रहे हैं। धरती, आकाश, वायु, अग्नि, आब हवा सब वैसी है जैसे पहले प्राचीन। कुछ बदला है तो हम बदले हैं, हमारे संस्कार बदले हैं, हमारी सोच बदली है, और वो भी किसी का जैसा बनने के कारण, वोट के कारण। हम इतने महत्वाकांक्षी हो गए कि हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान ने मुझे क्या दिया है, और हम एक दूसरे की थाली में ताकते हैं, एक दूसरे के मकानों में झांकते हैं, एक दूसरे लोगों के ऊपर नजर रखते हैं। अरे सारी नजर अपने आप स्वयं पर रखो तो आप निखर जाओगे, पूरी दुनिया आपको देखेगी। ऐसी भटकल स्थिति इस समय बन गई है। वो इसलिए बन गई है कि अब कोई जगाने वाला नहीं है, और सज्जनों अब जगाने वाला भी नहीं आएगा, क्योंकि ये कुछ मर्यादा ऐसी थी कि ये आन लगाते नहीं। राजा हरिश्चंद्र के बाद में, राजा मौर्धज के बाद में, जब तो क्या है कि सत्यवादियों का परीक्षा लेने के लिए वो परमात्मा स्वयं आता था। लेकिन जब राजा मौर्धज का जो परिवार में गए परीक्षा लेने के लिए, तो बाद में उन्होंने मना कर दिया लास्ट में कि प्रभु आने वाला समय बहुत खराब है और आपकी लाज कोई नहीं रखेगा, इसलिए आप आगे ऐसा नहीं ले। और सब लोग कहते हैं भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। भगवान तेरी परीक्षा क्या ले सकता है? लेकिन सब चीज भगवान को टालते हैं और फिर अपने आप को बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग समझते हैं कि भगवान ने सब कुछ किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। और जब अच्छा करते हैं, भगवान ने कुछ नहीं किया, मैंने सब कुछ किया है, मैंने इतनी हिम्मत करी है, मैंने इतनी मेहनत करी है, मैंने क्या क्या किया है। तो सज्जनों, ये कमी हमारी सोच और विचार की है। और ये सोच विचार अच्छे कब होंगे? जब हम ऐसे सत्कर्मों से जुड़े रहेंगे, ऐसे धार्मिक अनुष्ठान जुड़े रहेंगे और हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करेंगे। आज हमारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं वो सब उपन्यास पढ़ते हैं, बाहर के वैज्ञानिकों की बात पढ़ते हैं, जबकि वो जो दार्शनिक हुए हैं वो सब हमारे ज्ञान से हुए हैं और हमें पता भी नहीं है। लेकिन हम लोग इतने आदी हो गए कि जब तक उस चीज़ को प्रमाणित नहीं मानेंगे, जब तक विदेश से कोई संदेश नहीं आएगा, विदेश से कोई फरमान नहीं आएगा, विदेश से कोई किताब नहीं निकाली जाएगी, विदेश से जब तक कोई व्यक्ति नहीं बताएगा, नहीं बोलेगा, ऐसी हमारी सोच बन रही है। सिर्फ विदेश में कुछ भी नहीं है, सारा सामान, सारा ज्ञान, ध्यान, तप, अध्यात्म, चिंतन, ये सारा भारत देश का है, हमारे वंशजों का है, हमारे पूर्वजों का है, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों का है, और हम उसे पिछड़ाते जा रहे हैं। सज्जनों, हम ये रोजना नहीं गाते यदि हमें सही ढंग से धर्म का ज्ञान दिया जाता है, लेकिन हमें इमोशनल ज्ञान दिया जाता है। मैं नहीं कहना चाहता हूँ यहाँ बैठ करके मेरे धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता हूँ। आज हमारे तथाकथित बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए धर्म के ठेकेदारी पता नहीं किस किस की कैसी कैसी व्याख्या कर रहे हैं, तो सुनने में ताज्जुब, मतलब पता नहीं क्या हो जाता है। लेकिन लोगों की क्या हो गया? ये इतने बड़े पद पर इतनी बड़ी पुस्तकें पढ़कर ज्ञान ध्यान प्राप्त करने के बाद भी ऐसे लफ्ज बोल रहे हैं जो सनातन धर्म को सीधा सीधा धक्का लगता है। तो अगर ये कौन सिखाया? ये हमारी आजकल की पार्टियां, ये जितनी भी पार्टियां बनी हैं ये देश को बनाने के लिए नहीं बनी है, ये अपने खुद को बनाने के लिए बनी है। आप लगाइए, महसूस करिए, सभी ने अपना वर्चस्व प्राप्त करने में मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के लिए ये सब कार्य कर रहे हैं। देश की मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के लिए कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं।
और जब से ये विडंबना की स्थिति मेरे दिमाग में बहुत घूमती थी, और मैंने जब गुरु जी दृष्टांत दिए तो मैंने यही संकल्प लिए कि इस जनसत्ता के अंदर ऐसे राष्ट्रभक्त लोग आए जिससे इस देश का नाम हो, इसके अच्छे कार्य करने का प्रयास करें, और वो कार्य 2014 से होने लगे। जबकि हमने किसी व्यक्ति का नाम नहीं निकाला था, लेकिन मैंने कहा था बार बार, वो रिकॉर्डिंग होगी, मेरे कार्यकर्ता भी जानते होंगे कि अवश्य होगा, आप तो मेरा साथ दीजिए और अपन अवश्य करेंगे, लेकिन किसी युद्ध नहीं करना है। और हमने कोई युद्ध नहीं किया, सब कुछ हुआ है। और आज भारत देश का नाम पुनः आज पूरा विश्व भारत तरफ की देख रहा है। आप देख रहे हैं कैसे कैसे विस्तारवादी देश हैं जिनकी सोच अपने विस्तार को बढ़ाने में लगी हुई है, और वो अपने आप को सबसे बड़े उच्च कोटि के समझते हैं, और आज वही लड़ाई कर रहे हैं। बहुत हमारे यहाँ कभी भी लड़ाई नहीं होती थी, और लड़ाई भी होती थी तो धर्म के अनुसार लड़ाई होती थी। लड़ाई होगी शाम को एक हो गई, मतलब नीतिगत लड़ाई होती थी। तो हम तो बहुत उच्च कोटि के वंशजों के अंश हैं, तो हमें इतनी निरस्ता नहीं रहनी चाहिए, हमें उत्सव और उमंग में रहना चाहिए। तो मैं आपसे ज़्यादा नहीं कहूँगा, ज़्यादा बहुत कुछ कहने का, लेकिन मेरा दिमाग इतना दब रहा है काम के बोझ के तले कि अभी मैं रात में 12:30 बजे आया हूँ। 8 आश्रम हैं, कोई एक व्यक्ति पीछे नहीं संभालने वाला, किसी बच्चों को किसी बूढ़ों को बैठा रखा है, क्योंकि अब समय नहीं है किसी को भी सौंपने का। और अकेला व्यक्ति बाहर भीतर देश विदेश सारा काम कर रहा हूँ, और फिर भी आपके बीच में बैठ करके 12 घंटा आपके सानिध्य में मैं ये कार्य संपन्न करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, जबकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, बहुत आवश्यकता नहीं है। आप जरा सोच के बताइए मुझे क्या आवश्यकता है। कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति बताए कि बाबा को 16 सालों से क्या प्राप्त हुआ। मेरा वही स्थान है, मेरा वही काम है। मैं तो कोई बड़ी सीढ़ी भी प्राप्त करने के लिए आपके सिर पर बैठ करके मैंने कोई सीढ़ी प्राप्त कर ली हो, और नहीं मैं ऐसा कभी चाहता हूँ। आप लोगों को सीढ़ी मिले, आप लोगों को अच्छा ही मिले, आप लोगों को मान बढ़ाई मिले, जाएँ जिधर भी, क्योंकि आप लोग जनता के बीच में हैं, आप लोगों को आगे कर रखा है। मेरा तो क्या है, कुछ नहीं है। मैं जाऊँगा तो नहीं जाऊँगा, लेकिन आप जाओगे तो आपका पूरा परिवार खराब हो जाएगा। तो आप सभी सजग होकर के कार्य करेंगे तो आपका परिवार अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा तो समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो पूरा देश अच्छा होगा। तो हमें इसी भावना से आगे कार्य करने चाहिए। सज्जनों, संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। कहा कि मंजिल तक पहुंचने के लिए एक संकल्प ही काफी है, और हम उस संकल्प को लेकर के आज इस मुकाम को लेकर चल रहे हैं। आप भी ऐसे संकल्प, ऐसे बड़े श्रेष्ठ संकल्पों के अंदर लेंगे तो आपका भविष्य, आगे आने वाला उज्जवल भविष्य होगा। आपकी आने वाली पीढ़ी का एक अच्छा मैसेज दे सकोगे आप। तो आप कुछ हमारी ऐसी आदतें हैं जो भगवान ने नहीं दी, ये हमारी स्वयं की लगाई हुई है। किसी दोस्ती से, किसी संगत से, किसी का जैसे बनने के खुमार से ये आदतें पड़ गई हैं, जैसे बीड़ी, चूर्रे, सगरे, दारू, गाली गलौज, ये सब हमारी संस्कृति में नहीं था, और ये हमारे लोगों को खराब करने के लिए कल्चर घुसा गया है। और हम इतने खराब हो चुके कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। घर नहीं बच रहा है, अब तो कोई व्यक्ति भी नहीं बच रहा है, ऐसा है। तो ऐसी स्थिति यदि बनी रही और हम सोचते रहे कोई आएगा जगाने वाला, कोई अवतार आएगा और वही हमारा उद्धार करेगा, इस सोच के अंदर हम कितने वर्षों तक 1100-1200 साल गुलाम रहे हैं। तो सज्जनों, ऐसा कोई भी नहीं है। आप सब उस परम ब्रह्म की मूर्ति हैं, साक्षात मूर्ति हैं। और कहा गया हमारे तो देवता भी इसके लिए तरसते हैं, वो योनि आपको मिली हुई है, फिर आप क्यों इतने हताश होते हैं? ठीक है, आप दुखी है, दुख के कई रीजन हो सकते हैं और वो सभी के जीवन में आता है, चाहे साधु हो और चाहे बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हो।
शायद ही कोई अछूता होगा कि इससे कोई अछूता रहा हो, लेकिन जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो सचेत व्यक्ति रहते हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो जागरूक होकर करके जीते हैं हर पल को, वो आलस्य से नहीं जीते, तो वो हर परिस्थिति का सामना भी कर लेते हैं, हर परिस्थिति में अपना रास्ता भी खोज लेते हैं। तो सदनों, भटकाने के लिए अनेक मार्ग, अनेक विकल्प हो सकते हैं, लेकिन मंजिल पहुंचने के लिए बस एक संकल्प ही काफी है। यदि आप आज संकल्पित होंगे तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। तो मैं तो मेरे इन यज्ञों के माध्यम से किसी प्रकार का आज तक 1 रुपया भी चंदा चिट्ठा दान पेटी की उगाई नहीं करी गई है। फिर भी लोग कहते तो ये कैसे होता है? ये आप सभी के सहयोग से 1-1 रुपये से 1-1 पैसे से हो रहा है, आपके प्यार और प्रेम से हो रहा है। सभी लोगों ने अपने आप स्वतः दिया है और हमने पैसे नहीं दिए, सामान दिया है, और हमने कहा तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी इच्छा हो, जितना जैसा जो भी दो वो स्वीकार है जब तक यज्ञ प्रारंभ नहीं होता है। और उसी के अनुरूप हमारे सनातन धर्म के अनुयायियों ने खूब झोली भरी है, जिससे ये कार्य चल रहा है। लेकिन उसके बाद भी हम उगाई करें, दान पेटी रखें, तो उस पैसे का क्या करेंगे? और ऐसा ये भी धरती पर पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा श्रेष्ठ सत्कर्म किसी संत के माध्यम से किसी इतनी बड़ी तपोभूमि, सिद्धियों की भूमि के अंदर हो रहा है, वो बिना दान पेटी के, बिना किसी उगाई के, बिना किसी को प्रेशर दिए हुए। सज्जनों, ये शायद जीवन में कभी मौका नहीं मिलेगा। और मैं कटु सत्य कह रहा हूँ, आप किसी भी संत के पास जाकर देखिए, आप महीने जाते रहिए और 1 महीने तक आप धोख देते रहिए, कुछ मत चढ़ाइए, तो महीने बर्बाद में वो आपसे नजरिया हटा देगा। वो कहते ये आदमी आता है फालतू को धोख देता है और फालतू की बातें करता रहता है, तो चढ़ाता ही नहीं है। और यदि आप इतनी बातें करो और आप 500-500 रुपये चढ़ाओगे, 1-1000 रुपये का नोट चढ़ाओगे, तो वो आपसे बात करेगा, फिर एक दिन आपको बगल में बैठाएगा, और फिर धीरे धीरे समझ लो क्या होता है, फिर वो भी उस धंधे से जुड़ जाएगा। तो सज्जनों, हमारे धर्म के ठेकेदारों ने धंधे कर रखे हैं, धर्म का कार्य नहीं कर रहे। धर्म का कार्य करते तो भारत देश की स्थिति आज ये नहीं होती, बहुत मजबूत स्थिति में होते हैं। और एक जैसे स्वर्ग होता है, मरने के बाद में स्वर्ग कहते हैं, वो धरती पर साक्षात स्वर्ग है, तो ये सनातन संस्कृति का देश है। यदि ये संस्कृति पर पूर्ण रूप से निष्ठा होकर के चलता तो पूरे विश्व के लोग यहाँ दर्शन करने आते, और उस दर्शन की रॉयल्टी से ही ये हमारे सनातनी हैं इतने अच्छे रहते, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। लेकिन कोई करने वाला नहीं है, कोई लेके चलने वाला नहीं है। तो एक छोटा सा प्रयास आपके सहयोग से, गुरुदेव की कृपा से करने का प्रयास किया है, और इसमें सभी लोग, मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं, आप समझ सकते हो, मैं छोटे बच्चे थे और जब तो कुछ भी नहीं करते थे, तो कुछ लोग थे कोई काम करने वाले, और वो कुछ भी हिम्मत नहीं रखते थे, कोई भी अपना समाज में स्टैंड नहीं रखते थे। उन लोगों से ये सत्कर्म आज इतने ऊपर आया है। आज 16 सालों से जाकर के आज 1 साल तक जब चल रहा है, उन बच्चों के, उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जो बिल्कुल सरल थे, जो कुछ भी नहीं जानते थे क्या होगा, गुरु जी कैसे करेंगे ये काम, लेकिन मैं उनकी बहुत महानता मानता हूँ कि मेरे उन्होंने एक शब्द को सहृदय से लिया और जी तोड़ मेहनत करी, और मैंने भी उनके साथ होकर के बहुत उनको मोटिवेशन करने का काम किया, हिम्मत देने का काम किया, उनके साथ खड़ा रहा, जिसके कारण विगत 16 सालों से ये यज्ञ हो रहे हैं। आज तो वो लोग, कोई नौकरी भी लग गया, कोई कुछ भी हो गया, कोई आगे भी बढ़ गया, लेकिन मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ। ये आप सभी का कार्य है, ये मेरा कार्य नहीं है। तो सज्जनों, इस कार्य को घर घर अलग लगाने का काम आपका है। मेरी इतनी हिम्मत है, मैं आपको बता सकता हूँ,
यदि आप में हिम्मत हो कि हम इसको 2 साल में चला सकते हैं, 3 साल में चला सकते हैं लगातार, लेकिन ये जनता का विश्वास, सभी समाजों का विश्वास होना चाहिए। और मैं कंटिन्यू यहीं बैठा रहूँगा, ये गारंटी की बात है। लेकिन नहीं करेंगे लोग बात, फिर सोचेंगे इसमें भी कोई कारण है गुरु जी का, कोई ना कोई इसमें भी चक्कर है। तो हम इस चक्कर में ही सोचते रहते हैं और हम ही चक्कर खा के गिरते रहते हैं। तो सज्जनों, हमें ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए, हम इस सोच से बाहर निकलना चाहिए। और मैं पूर्ण सतर्कता के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप सही ढंग से और लगन से यदि चढ़ने का प्रयास करेंगे तो भगवान भी आपको साथ देंगे, इसमें कोई दोहराई कोई संशय नहीं। लेकिन थोड़ा सा हिम्मत रखना पड़ेगा। सज्जनों, ढलने तो एक दिन सबको है, इंसान को भी है तो सूरज को भी है। लेकिन हमें उस सूरज से हौसला सीखना चाहिए। रोज उम्मीद लेकर के उगता है, कितने चाव भाव से वो ढलता है, बादलों की ओट में आता है, लेकिन अनवर अपनी चाल नहीं छोड़ता है। ऐसे ही हमको भी एक उम्मीद के साथ, एक नए सवेरे के साथ जगना चाहिए और नया सोचना चाहिए और संकल्पित होने चाहिए और दृढ़ निश्चय होने चाहिए। तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन उसके साथ हमें संयमता रखनी है, उग्रता नहीं रखनी है, क्रोध नहीं करना है। क्रोध भी हमारे जीवन में क्रोध लगा देता है। ये हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। भगवान ने सब कुछ दिया है आपको, लेकिन रोज ना किसका गाते हैं आप, जो चीज नहीं प्राप्त होती है और वो प्राप्त हो जाती है, फिर उसको भूल जाते, फिर कोई नई चीज में लग जाते हैं। ये हमारी विडंबना रही है। हम संतुष्ट नहीं होते किसी चीज को पाकर। और ये सब चीजें भाई संस्कृति चाहिए। हमारे सब सबरी थे या सब सच्चाई थी, सब कुछ था, लेकिन सब पर पानी फेर दिया। तो सज्जनों, हम सब एक हैं। हमें इस जातिवाद को बस इतना ही रखना चाहिए, बेटी व्यवहार तक। बस एक ही चीज के लिए, जिस दिन हम जातियों पर बैठे, बच्चा दें, बच्चा लेवें, उसी टाइम जाति की बात करनी चाहिए या रिश्तेदार की बात करनी चाहिए। उससे हट करके पूरा मेरा भारत एक है, पूरा मेरे सनातनी एक है, हम सब एक हैं। ये हमें सोचना पड़ेगा इस चीज को। मैं सज्जनों, वो समय दूर नहीं है, आप खड़े खड़े देखोगे, आपके बच्चों को उठा के ले जाएंगे। तो हम बादाम खिला करके पाल रहे हैं और वो जो तथाकथित लोग हैं वो खुश हो रहे हैं कि सारे कार्य हमारे लिए कर रहे हैं। और वो कहते हैं, इसमें सच्चाई है पूरी, लेकिन कोई मंच पर कह नहीं पाता है, सबको डर लगता है। सदनों, ये होता तो आज की विडंबना थोड़ी होती। आज भारत देश का बंटवारा किस तरीके से हुआ था, उसको भी सही ढंग से अमल में नहीं लाया जा रहा है। और कई ऐसे कानून बना दिए गए हमारे खिलाफ, जिसके कारण हमारी ये दशा बढ़ गई है। बताओ, हम भी यहाँ बहुसंख्यक हैं, हमारा ही देश है, हमारी सनातन संस्कृति है, हमारे ही लोग हैं और हमारे ज्ञान ध्यान और शिक्षा को बाधित कर रखे हैं और धर्मों को छूट दे रखी है। अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, लेकिन हमारे पाबंदी लगा दी। किन्होंने लगाई? हमारे लोगों ने। आज जितनी भी पार्टियां हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि आप सब समझदार हैं, सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप हम सब महापुरुष बने हुए हैं। सिर्फ किस लिए? तृष्णा के लिए, इच्छा की पूर्ति के लिए। बस मेरे को कहीं फ्री से मिल जाए, मेरे को कोई पड़ोसी देने वाला आ जाए, और हम इस लोभ और लालच में इतने खराब हो चुके हैं कि हम कार्य करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। सज्जनों, बाहर की जो संस्कृति है, आज वो इसको फॉलो करिए, सनातन संस्कृति को। आज मैं जाता हूँ बाहर, तो लोग मतलब इस पानी की इतनी कदर करते हैं, अपने पूरे मकान को धोते हैं वो, कि बाहर की भूमि से कोई संत है और इस तरीके से है। क्योंकि मेरे को 2-3 जगह जाना पड़ा, रोम 2-3 शहर हैं बड़े बड़े,
उनके अंदर मेरा कोई कार्य था तो जाना पड़ा, तो मैंने किसी से कहा मैं 2 दिन रुकूंगा, मेरे को कमरा चाहिए। आपके कोई जानकार हैं वहाँ? तो मेरे भक्तों में से कहा मेरे कोई जानकार है वहाँ। तो उनको कहा कि हमारे गुरुजी आएंगे यहाँ और 2 दिन ठहरेंगे, आपका कमरा चाहिए। तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ये प्रत्यक्ष है। उन्होंने पूरा मकान खाली कर दिया 2 दिन के लिए और उसको सजा करके धो धा करके बिल्कुल कंप्लीट कर दिया कि संत आ रहे हैं। और मैं वहाँ गया तो पूरा कोई नहीं था, बस एक व्यक्ति आया सुबह पहले वो चाबी देने के लिए। धोखा के अच्छा आप कितने दिन भी रुको यहाँ। और मैं वहाँ 3 दिन रुका तो मैं खुद महसूस कर रहा था, देखो आप कैसे संस्कार हैं और हमारे अंदर कैसे संस्कार हैं। हम सारे चुगली करते रहते हैं, एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, कोसते रहते हैं। हम उस चीज़ को नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं करते हैं तो उसकी कमियां निकालते हैं। नहीं, कमी नहीं निकालनी चाहिए, हमको उत्साह देना चाहिए, उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। और हमने ये काम किया, हर बच्चे को हिम्मत बधाई है और हर बच्चा अपने कार्य को छोड़ करके, आप ताज्जुब करोगे ऐसे ऐसे बच्चे लगे हुए हैं जो नौकरी करते हैं और जाते हैं निष्कामी कंप्यूटर लगे हुए हैं। तो कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। अब टाइम तुम्हें भी कहते तब मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैं भी विदेश में जाकर के स्थान में बैठ जाता आराम से, या और किसी स्थान बैठ करके मेरे को कमी थोड़ी थी। लेकिन हमें कुछ अलग करना है और हम सभी कुछ अलग करने के लिए आए, अच्छा करने के लिए आए। एक जैसा तो पशु करता है, इंसान एक जैसा नहीं करता है। इंसान की बुद्धि, जिसकी जितनी तीक्ष्ण बुद्धि होती है, जितनी उच्च कोटि की बुद्धि होती है, वो उतना ही उच्च कोटि का कार्य करता है और एक समाज में नया मैसेज देता है। और हमारे यहाँ नए नए ऐसे मैसेज आए हैं। कोई किसी ने किसी की होड़ नहीं करी है। बस कृष्ण जी ने राम का नाम लिया हो, राम ने कृष्ण जी का नाम लिया हो, ये सिर्फ हमारी तुम्हारी कवावतें हैं। ये सब चीज़ें लिख दिया। बस महादेव जी ने किसी की होड़ करी थी या किसी ने ऋषि ने किसी की होड़ करी थी, कोई किसी की होड़ नहीं करी और कोई किसी की जुबान पर नाम नहीं लिया। सबने अपना अपनी एक नई लकीर खींची है और अच्छी खींची है, सुंदर खींची है, जिसमें हर कार्य संस्कारित होते थे। लेकिन आज भय की, भ्रमित की, डर की ये लकीर खींची जा रही है। जो आने वाली पीढ़ी क्या करेगी फिर? तो सज्जनों, हमें जगना है ऐसे सत्कर्मों के माध्यम से। सत्संग भी करिए, आध्यात्मिक की बातें भी करिए, लेकिन साथ साथ में राष्ट्र को मजबूत करने के लिए भी बातें करनी चाहिए। क्योंकि राष्ट्र, देश मजबूत रहेगा तो ही धर्म बचेगा। न हम धर्म का फॉलो कहाँ करेंगे? कौन सी जगह जाएंगे हम भक्त करके हम हमारे धर्म का फॉलो करेंगे? हम जब देश ही नहीं रहेगा हमारा तो हम किस धर्म को पालना करेंगे? हम आपने देखा होगा इतिहास किसका फॉलो करते थे। तो आज हमारे संतों को भी ये जो वीर शब्द लगता है, ये इस्लामिक ध्यान है। जो हमारे संत ने कुछ नहीं किया कि वो भी अपने आगे तीर लगा लिया, बड़े हो गए तो उनको पदवी दे दी गई, सम्मान दे दिया गया। लेकिन एक सिख धर्म है जिनके 10 गुरु इस सनातन की सुरक्षा के लिए खप गए। तो सज्जनों, हमें भी ऐसे संतानें पैदा करनी है या ऐसी संतानों को संस्कारित करना है। उनके अंदर कूट कूट करके सच्चाई और सब्र भरना है, हिम्मत भरनी है, तभी हम सक्सेस हो सकते हैं। अन्यथा बहुत मुश्किल है। रोटी खाना, इधर घूमना फिरना, तो सब कुछ अनेक जानवर करते हैं, आप कोई नया नहीं कर रहे हैं। और वो तो अपने से बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं और नियम से करते हैं, अपन कोई नियम नहीं करते हैं। हम 36 घंटे चलते रहते हैं, 24 घंटे चलते रहते हैं और फिर कहते हैं हम बीमार हो गए। कमी हमारी है, हमारे अंदर में नियम और संयम नहीं है, हम सजग होकर के नहीं चलते हैं। तो सज्जनों, आपसे यही विनती करूँगा, मेरा एक ही लक्ष्य है इन सत्कर्मों से। एक तो इस सनातन धर्म का उत्थान हो, इसकी रक्षा हो, भारत देश पुनः प्रतिष्ठापित हो, अपनी पुरानी जो गरिमा थी, जो विश्व गुरु था, उस स्थिति पुनः वापस हो। और उसकी आशा की किरण दिख रही है और वो तभी आशा की किरण आगे मजबूत रहेंगी, आप हम मजबूत रहेंगे। क्योंकि पार्टियों को अपन सुनते हैं और उनको सुन करके फिर हम उनके अधीन हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
अतिवृष्टि अनावृष्टि किस प्रकार की थी, 2008 से पहले बारिश कुछ नहीं होती थी, तो मैं जाके कहता था, मेरे पास बहुत लोग आते थे कि महाराज जी कुआं बताओ कोई। भाई पानी तो ऊपर से आएगा ना, जो नियम है कुदरत का वो नियम तो फॉलो करो आप तो यज्ञ करिए बरसात में दूंगा, ऐसा मेरा भाव निकला। तो बहुत बड़ी कठिन बात थी ये, लेकिन गुरु महाराज जी के चरणों में अरदास लगाता था तो उन्होंने सफल किया और 2016 से आज तक चल रहा है। बारिश कैसी हो रही है, नहीं तो घर घर में टैंकर हो गए थे। तो सजनों, हम सच्ची निष्ठा से, सच्चे इरादे से यदि कोई कार्य करेंगे तो अवश्य सफल होंगे, इसमें कोई संशय, कोई दोहराई नहीं है। इसमें किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, और मैंने इन यज्ञों से किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखी है। और मैंने कहा है कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक इन यज्ञों के अंदर से कोई कमी निकाले। कमी तो लाखों हो सकती है, मैं इतना कोई बुद्धिजीवी, कोई महान व्यक्ति नहीं हूँ, बहुत छोटा सा हूँ। मैं इतना सम्मान का भी, जो आप मेरे को सम्मान दे रहे हैं, सुबह शाम फूल बरसाते हैं, सुबह शाम मेरे चरणों पढ़ते हैं, मुझे ये शोभा नहीं देता आत्मा से, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मेरे को अंदर से ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। हमें इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए, और इतना इमोशनल होकर हम गलत कर बैठते हैं खुद भी, और उसको फिर गलत दिशा दे देते हैं। हमें यथा स्थान पर बैठ करके दिल को साफ करना है, मन को साफ करना है, भाव को, विचार को साफ करना है, शुद्ध रखना है, तो सब कुछ सम्मान हो जाएगा। लेकिन हम इमोशनल उस तितली के जैसे लाइट में मच्छर आते ना, उस तरीके से हम 5 मिनट का ही वेग रहता है, और उस 5 मिनट में सब कुछ खराब हो जाता है। यहाँ तो गुरुदेव की कृपा है, ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कई बड़े बड़े समागम होते हैं और उसमें लोग कितने मर जाते हैं भगदड़ के अंदर, वो इसी इमोशनल के कारण। अरे किसके पैर छूओगे आप? कौन है इतना बड़ा जो आप उसके पैर छू सकते हैं? आप भी तो स्वयं वही हैं, जो वो है वही आप हैं, उसके अंदर है वही आपके अंदर है। बस कितनी सी बात है, एक विचार की, एक सोच की, एक कर्म की, वो आप भी कर सकते हैं। लेकिन हमें कर करके दूर नहीं हटना है, बिछाव नहीं करना है, द्वेषता नहीं करनी है, प्यार, दूर बैठ के भी प्यार। और वो प्यार नजरों में झलकता है जब दूर से दिखता है, आत्मविश्वास। तो ऐसा चीज करते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति ऐसी है कि हमारी माताएं हमें जन्म देती हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी धोख देती है, हमारे आशीर्वाद देते हैं। ये भारत सनातन संस्कृति में है कि हमारे भगवान आए, भगवानों ने गुरुओं की पालना करी, और गुरु उनको आशीर्वाद भी देते थे और उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त करते थे। ये हमारी संस्कृति रही है, जिसके कारण मैं नहीं बोल पाता हूँ। लेकिन समझो, मैं चाहता हूँ कि मेरा इतना सम्मान नहीं किया जाना चाहिए, मैं इस लायक नहीं हूँ। सम्मान अपने माता पिताओं का। यदि आप अपने माता पिताओं को का हाथ पकड़ के रखेंगे तो आपको कहीं भी ठोकर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन ये स्थिति बहुत वीकनेस होती जा रही है कि जितने वृद्धाश्रम इस भारतीय संस्कृति में खुले हैं, शायद ही किसी धर्म में खुले होंगे। क्या तो यूरोप के अंदर है, थोड़ा सा बीमार क्या हुआ बाप सीधा हॉस्पिटल में डाल देते हैं। वहाँ बड़ी बड़ी हॉस्पिटलें में देख के आया था कि थोड़ा सा मतलब माँ बाप पागल हो जाते हैं या थोड़ा सा ज़्यादा बोलने लग जाते हैं तो खटते ही रिपोर्ट देते थे बच्चे, ये प्रॉब्लम हो गई थी, उसको महीने भर के लिए 2 महीने के लिए उस हॉस्पिटल में, और ज़्यादा होगा तो फिर जिंदगी भर फ्रैक्चर हो, उसमें कोई नहीं पूछता है, शीशे मार के दिखाते हैं। तो ऐसी स्थिति तो हमारी नहीं थी। आज हमारी इतने वृद्धाश्रम बन गए। आज आप देखिए मुसलमानों के एक भी वृद्धाश्रम में कोई व्यक्ति रहता हो, यदि उनका कोई व्यक्ति दुखी भी है तो शायद बाई चांस से वो अपना धर्म छिपा करके और वृद्धाश्रम में जाएगा तो शायद सनातन हिंदू धर्म के जा सकता है। लेकिन उनके अनुयायियों ने कभी भी कोई ऐसा वृद्धाश्रम नहीं खोला। कितनी बड़ी महान बात है। वो अब्बा जान अम्मा जान को पहले प्रायोरिटी देते थे। लेकिन आप अपने माँ बापों को बिसरा करके, माँ बापों को भुला करके
प्यारे प्यारे दोस्तों को महत्व देते हैं, जिससे हमारी संस्कृति बिगड़ती जा रही है। पर घरों में ज़्यादा बैठते हैं, सब घर को छोड़ करके दोस्ती ज़्यादा व्यवहार करते हैं और हमारा घर पीछे रह जाता है और फिर हमें कई चीज़ें सुनने को प्राप्त होती है। ये हमारे संस्कार नहीं सिखाते। पहले हमें खुद प्रबल होना चाहिए, खुद मजबूत होना चाहिए, फिर हमें दूसरे को मजबूत करना चाहिए, पड़ोसी से भी भाव रखने चाहिए, अच्छे संबंध रखने चाहिए, व्यक्तिगत संबंध रखने चाहिए। लेकिन हम ऐसे नहीं बातें करते मंच पर बैठ करके। लेकिन सज्जनों, इस घोर कलिकाल के अंदर, ऐसे समय के अंदर जहाँ पूरा स्वार्थ, तृष्णा, वैरभाव हर इंसान में भरा पड़ा है, और उसके बीच में से एक आशा की किरण निकाल करके गुरुदेव की कृपा से, आप सभी के सहयोग से, यज्ञ के माध्यम से एक साथ बैठे हैं लोग बात, जो आज चारों तरफ चर्चा हो रही है कि वहाँ तो सब समान है, वहाँ तो ऐसा भगवान ने कुछ नहीं किया गलत, कोई छोटा बैठ गया तो बड़ा बैठ गया तो हमें थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ेगी। संघर्ष तो किसी को करना पड़ेगा। धरती पर जो भी आया, चाहे भगवान आया हो, चाहे ऋषि साधु संत कोई भी आए, सबको संघर्ष करना पड़ा है। आप हम कोई नया संघर्ष नहीं कर रहे हैं, और ये संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। लेकिन अच्छा संघर्ष करें, अच्छाई के लिए संघर्ष करें। तो सज्जनों, आप सभी से मेरी यही विनती है कि इस सत्कर्म के माध्यम से एक खोट, मुझे एक नोट नहीं चाहिए, एक खोट चाहिए, और वो यहाँ छोड़ के जाएंगे। आपसे यही विनती है बार बार। हम किसी को कसम नहीं दिलाएंगे, लेकिन देखो किसी के घर में झगड़ा है, पति पत्नी में झगड़ा है, बाप बेटे में झगड़ा है, माँ बेटी में झगड़ा है, सासू बहू में झगड़ा है, और ये झगड़ा किस बात का है? एक सोच का, एक शरीर विचार का। वो नहीं समझती है मैं भी एक दिन सासू बनूंगी, सासू नहीं सोचती है मैं भी कभी बहू थी। ये सब चीज़ें हमें प्यार से, प्रेम से समझानी पड़ेगी। पत्नी भी आई है तो बच्चे को, उसको भी संभाल के रखना है। वो पराया घर छोड़ के आती है, अपनी सगी सहेली छोड़ के आती है, अपना पूरा संबंध छोड़ के आती है, कट करके आती है, और दूसरे परिवार में शरीक होती है। हमारी माता जी भी ऐसी आई थी। तो हमें उनका सत्कार करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रेम से समझाना चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए, लड़ाई नहीं करना चाहिए, उद्दंडता नहीं करनी चाहिए। बार बार में ऐसे कमेंट्स लिख से कि उसको दिल को तोड़ दे, उसकी आत्मा को तोड़ दे। और यही हमारे अंदर कमी है। जब हमें कुछ नहीं मिलता है तो हम दर दर भटकते हैं, और जब मिल जाता है तो उसकी कदर नहीं करते। ये सबसे बड़ी विडंबना की स्थिति है। तो सज्जनों, आपके अंदर किसी प्रकार का कोई दुर्व्यसन हो तो जरूर भी यहाँ संकल्पित होकर जाएं और अपने जीवन को एक उज्ज्वल भविष्य के रूप में उजागर करें, जिससे महसूस हो कि मैं, कोई यज्ञ हुआ था बहुत बड़ा जो 1 साल तक चला था, उसमें बैठकर मैं आया हूँ और ये संकल्प लेता हूँ। तो आने वाली पीढ़ी, आने वाली संतानें आपके उस कर्म को देखेगी, उस फोटो को देखेगी कि मेरे दादाजी, मेरे परदादा जी भी ये काम करके आए हैं क्या, तो हमें भी करना चाहिए। तो उनमें से भी कोई पैदा होगा तो वो ऐसा सत्कर्म करेगा, और ये ऐसे अनवरत आगे बढ़ता चला जाएगा ऑटोमेटिक। तो सज्जनों, यहाँ हमें संकल्पित होना है किसी एक खोट को छोड़ करके। मैंने 16 सालों से एक पैसा किसी प्रकार का नहीं चलवाया मेरी भेदपुरी में, मेरी किसी भी चीज़ के अंदर, इस सत्कर्म को लेकर के। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे भगत या मेरे गुरु जी के भगत या मेरे सनातन धर्मी या कार्यकर्ता जो इतनी रात दिन मेहनत कर रहे हैं, अपना समय गंवा रहे हैं, अपने घर को छोड़ रखा है और रात दिन इस सत्कर्म को सफल करने में लगे हुए हैं, वो रीढ़ की हड्डी है। उनके द्वारा सारे कार्य हो रहा है, जो आज निश्चित बैठ करके कार्य कर रहे हैं, अपने घर से पैसे लगा रहे हैं, गाड़ी घोड़े ले जा रहे हैं। लेकिन 16 साल से मेरे को आज तक नहीं कहा कि महाराज जी मैं 10 गाँव में गया हूँ, मेरा इतना पैसा खर्च हो गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और बहुत बड़ा उनको कॉन्फिडेंस आया है, मजबूती आई है उनके दिल और दिमाग के अंदर कि हम सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते हमारा अगुवाणी अच्छा होना चाहिए। हमारे धर्म के ठेकेदार अच्छे नहीं रहे, इस वजह से ये धर्म गिर गया। ये अच्छे होते तो शायद ये नहीं होता, और अब तो और ही चीज़ में लग गए वो। अब तो कहानी सुनाते हैं, बस 2-3 घंटे के प्रवचन दिया, सब काम हो गया, जिससे हमें और ज़्यादा खराब हो गया। और इस प्रवचन में इतने लोग घुस गए जिसकी कोई सीमा नहीं है।
और फिर भी इसे पीछे इतने पीछे पिछड़ते जा रहे हैं। गली गली में सत्संग हो रहा है, गली गली में प्रवचन हो रहे हैं, और फिर सनातन की इतनी बड़ी बेइज्जती हो रही है। तो हम सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। हमने प्रैक्टिकल करना छोड़ दिया। हम प्रैक्टिकल करने वाले आदमी थे, हम कहानी किस्सों में रहने वाले व्यक्ति नहीं थे। हम कभी भी हमने कभी भी पानी पर लकीर नहीं खींची है। हम पत्थर पर लकीर खींचने वाले थे, तो कभी नहीं मिटने वाली लकीर खींचने वाले थे। लेकिन आज पता नहीं लोगों में क्या हो गया है। तो सज्जनों, इस संकल्प को आप जवान बैठे यहाँ, बहुत माता बहनें भी बहुत पढ़ी लिखी बैठी हुई हैं, सब अच्छा दिमाग रखती है, और अच्छा दिमाग सबके अंदर है। बशर्ते बस उसको सुचारू रूप से धैर्य और धीरज से तब करना। तो भैया पहाड़ों में तो आसान है बैठ करके, लेकिन घर में सब्र रखना, धीरज रखना, ये सबसे कठिन है। सबसे कठिन तब है घर के अंदर रहना। तो आप अपने परिवार में रह करके भी और धैर्य धीरज रखेंगे, पेशेंस रखेंगे और हार्ड वर्किंग करते रहेंगे, तो आप भी मेरे से आगे निकल सकते हैं और उसे आगे निकल सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन करना पड़ेगा आपको, दूसरा कोई नहीं आएगा करवाने के लिए। तो हमें जगना पड़ेगा, और जाके जब भी सवेरा है तो आज हमें जगना है इस सत्कर्म के माध्यम से। तो एक खोट आपसे मैं विनती करूँगा, छोड़ के जाएं सकते ही अपना, क्योंकि बहुत यज्ञ हुए हैं, बहुत लोगों ने कहा है, बहुत चीज़ छोड़ के गए, बहुत धन्यवाद की बात है। और विगत कई वर्षों से लोग छोड़ के गए हैं। कई परिवार बहुत खुश हैं जो जरीकन पीते थे दारू के, और माताएं कहती थी महाराज जी कैसे भी कि दारू छोड़ दो, हम दोनों माँ बेटे को मालेंगे, इनको घर बैठे खिलाएंगे। मतलब परिवार इतना दुखी हो जाता है। परिवार तो दुखी होता ही होता है, गांव दुखी होता है, समाज दुखी होता है, समाज में कलंक लगता है। तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। हम ऐसे आदमी नहीं हैं। सज्जनों, इस यज्ञ के माध्यम से एक संकल्प मेरी भेंट है। एक पेड़ है जो पीपल का आप लोगों को दिया है, इसका पर्यावरण शुद्धि के लिए बहुत बड़ा महत्व है। ये पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, बाकी पेड़ नहीं देते। भगवान ने खुद ने कहा है पेड़ों में तो मैं पीपल का पेड़ हूँ। अब भगवान जिस चीज़ को कहते हैं तो बहुत बड़ी बात है, और ये वैज्ञानिक प्रमाणिक है। हमारा कोई धर्म अंधविश्वासी नहीं है, पूर्णतः वैज्ञानिक। हर परंपराओं के अंदर विज्ञान है, और इन परंपराओं का अमली जामा इसलिए पहनाया ऋषियों ने कि मेरा आने वाली पीढ़ियाँ, हर सनातनी मनुष्य अपना वैज्ञानिक जीवन जिए। तो इनको सरल भाषा में सब जगह है। पुराणों में तुम्हारी कथा जो अति प्राचीन है, वेदों को तो नहीं जान सकते, बहुत क्लिष्ट है। आज अच्छे विद्वान नहीं पढ़ सकते। यदि ओरिजिनल वेद उनके सामने रख दिया जाए तो नहीं पढ़ सकते वो, लेकिन उनको परंपराओं में डाला गया। ये परंपराएं कोई अंधविश्वासी नहीं है, यदि आप गहराई से इसके अमल में जाएं तो इसलिए आप सभी से मेरी विनती है कि ये खोट छोड़ के जाएं, एक ये पेड़ लगाएं। दूसरा, अब ये यज्ञ चल रहा है, अभी 6 महीने और है, और आपकी महत्वता का पता पड़ जाएगा कि आप एक आदमी को तैयार कर सकते हैं। आप यहाँ बैठे हैं, बहुत से बैठे बेचारे 3 बार बैठ गए, 4 बार बैठ गए, बहुत व्यक्ति ऐसे हैं। बहुत धन्यवाद है उनको जो सहर्ष होकर के आ जाते हैं, बहुत खुशी के आनंद से आ जाते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन जो पहली बार बैठे हैं और दूसरी बार बैठे हैं, मैं उनसे विशेष आग्रह करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कर लिया साहब अब मेरा तो बैठेगा, जिद्दी नहीं करनी है, बहस नहीं करनी है। आप जा करके अपने यारे प्यारे रिश्तेदार को, दोस्त को, जो आपकी बात मानता है, जिस पर आप उन्हें नहीं समाते हो, यदि आप अपने कर्म पर विश्वास करते हो कि मैं एक जोड़ा तो जरूर दे सकता हूँ, ऐसे मोटिवेशन करोगे तो ये सनातन धर्म के प्रति बहुत बड़ा कार्य होगा। और उसको महसूस होगा यहाँ आकर के, देखो मेरा तो मन है, क्योंकि मेरा विचार कोई किताब से नहीं चल रहा है, मेरा विचार कुदरत से चल रहा है। मैं कभी क्या बोलता हूँ, कभी क्या बोलता हूँ, मेरी भी हिम्मत नहीं है कुछ बहुत अच्छा बोल सकूँ, और कभी कभी ऐसा बोल देता हूँ, मैं महसूस करता हूँ कि मैंने आज क्या बोल दिया। तो ये सब उस परमपिता परमात्मा सतगुरुदेव सिद्ध योगी बाबा बालनाथ जी की कृपा है। और मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ, मैं तो करना चाहता हूँ, लेकिन मजबूरी है कि सब लोग देखते हैं बाबा जी को कुछ शब्द बोले, माइक लेके बैठा है 3 दिन से 4 दिन से। भाई बोलने के लिए तो सब कुछ है, लेकिन करने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर क्या करेंगे अपन फिर? तो मैं तो करने पर ज़्यादा विश्वास रखता हूँ।
विदेश में भी जाकर के आज 12 सालों में विदेश जाते एक शब्द नहीं बोला, एक मंच नहीं सजाया, और 5-5 आदमियों को लेकर के आज वहाँ इतना बड़ा आश्रम यूरोप के अंदर पहली बार गुरुदेव का आश्रम किसी संत का है, ओरिजिनल आश्रम तो गुरुदेव का है। तो दुनिया जाती है पैसे कमाने के लिए, पैसे लाने के लिए, अपनी मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा यहाँ आकर दिखाने के लिए, लेकिन ऐसा कार्य हमारे गुरु ने नहीं किया और हमने भी नहीं किया है, और एक पैसा वहाँ से लाए नहीं है। लोगों को फितूर है कि बाबा विदेश जाते, विदेश में आश्रम है, ये तो वहाँ से पैसे ले आता होगा। वो तो मैं जानता हूँ मेरी स्थिति क्या है, और सबकी स्वयं स्थिति सब जानते हैं, लेकिन सबके शंका का दिमाग ज़्यादा बढ़ा हुआ है सनातनियों का। तो ऐसा मेरा कोई कार्य नहीं है। तो सज्जनों, हमें करना जरूरी है, बस करने के लिए रोज जगेंगे करने के लिए, तो एक दिन हम बहुत मजबूत हो जाएंगे। और ऐसे सुनते रहे, कहानी सुनते रहे, तो हम ऐसे ही लोरी सुन के और सोते रहेंगे और हम बहुत पीछे चले जाएंगे। तो हमको लोरी नहीं सुनना है, हम लोरी सुनने की आदत नहीं है, हमें सजग हो जाना चाहिए। तो इस यज्ञ के माध्यम से आप सब सजग होकर सचेत होकर जाएं और अपने विचारों को बदलने का प्रयास कीजिए। और आप सभी से मेरी यही विनती है, ये स्वर्णिम अवसर है, अमूल्य अवसर है, कुछ करने का, कुछ बनने का, कुछ पाने का। इसी के माध्यम से मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। हमसे किसी प्रकार की आपकी सेवा में त्रुटि हुई हो, फिर मैं दोबारा पुनः आपसे क्षमा मांगता हूँ, और आप इस अलग को जगाने का प्रयास करें, एक जोड़ा देने का प्रयास करें। हो जाए तो हमारे कार्यकर्ताओं से जो भी लगे हुए हैं, कमलेश जी इधर से हैं, जयपुर से सीताराम जी हैं, और भी हमारे कार्यकर्ता हैं जो लगे हुए इनके माध्यम से, उन किसी को भी आप एक जोड़ा दिखा सकते हैं सह आत्मा से। नंबर नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने कर दिया, आप पूर्ण हो गए, आप ऋणी नहीं रहे किसी के, क्योंकि आपने किसी को बैठाया है तो एक भार है, और हम सनातनी हैं, किसी का भार नहीं लेना चाहते हैं। हम हमारी सीमाओं को सीमित रखते हैं कि हम ज़्यादा नहीं, कुछ लोगों से ज़्यादा मिल जाए, ज़्यादा कर्जा हो जाए, ये हमारी हमेशा सोच रही है। हम सब खुद की प्रेरणा में खुद मेहनत करके खाने वाले व्यक्ति हैं, दूसरे का लेकर नहीं। लेकिन ये प्रलोभन डाल दिया गया है हमारे अंदर कि दूसरे का, आज जितना भी ये पैसे गवर्नमेंट देती है, कितना टैक्स कटता है, कितने मजदूरों का पैसा कट करके ये आपके लोगों के लिए मिलता है। इसका फायदा कौन उठा रहा है? तथाकथित लोग, जबकि इनका फायदा होना चाहिए बिजली, जल, रोड, हॉस्पिटल, इनमें होना चाहिए, लेकिन हम बैठे खा रहे हैं और उन लोगों को हम चुनते हैं। ये बड़ा विडंबना की चीज़ समझना पड़ेगा। तो सज्जनों, तो आप सभी एक जोड़ा और एक ये पेड़ और एक खोट, यदि 3 संकल्पित होके जाते हैं तो आपके जीवन में कभी भी ऐसी कोई दुविधा नहीं आएगी। ये गारंटी की बात है। तो सजग होकर जाएं। इन शब्दों को मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय बोलो सद्गुरु भगवान की जय।